प्रैक्टिस छोड़कर यहाँ क्या कर रहे सर वो क्या है कि हो? ये कौन है? सर मैं वो कजिन है सर। हाँ भूल गया था मैं, कजन हूँ सर। चेहरे से तो ऐसा नहीं लग रहा। वो क्या है ना सर, मेरा जन्म आधी रात को हुआ था और इसका सुबह सवेरे हुआ। correct, sir. सर मेरा कजिन अपने गांव का बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। कजिन बॉडी बिल्डर देखा ना। आम सर, सॉरी सर यार हाँ, ऐसे हम नहीं, सर। ऐसे दिखाओ। ओ अच्छा ऐसे हाँ। सर, अपने गांव का बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ सर, सर। बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर है। प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मसल्स थोड़े वीक हो गए सर, इसलिए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप 2 दिन की परमिशन देंगे तो 2 राउंड लगा लूंगा तो बॉडी की सारी चर्बी गल जाएगी सर। हाँ सर, अगर आप परमिशन देंगे तो ही हम वर्कआउट करेंगे। किसी को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ ट्रैक पे दौड़ना पड़ेगा। ओके सर। हाथ नीचे करो। सॉरी सर। 15 राउंड्स डेली। हाँ ओके सर। चल 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 चल। मैं पता है, ऐसे पकड़कर ऐसे घुमाना है। अगर नहीं लगा तो कोच आकर सिखा देंगे। अरे बेटा, हाँ कौन है ये लड़का? मेरा कजिन है सर, कोच की परमिशन ले ली है मैंने। कोच की परमिशन काफी नहीं है, मैं ग्राउंड का इंचार्ज हूँ, मेरी भी परमिशन लो। अरे ब्रो, ग्राउंड का इंचार्ज है, गुड मॉर्निंग कह देना, पड़ जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। जाकर राउंड मारना। हाँ सर, लगता है कबे ने सर पे सफेद कर दिया, देखिए जरा। ऐसा क्या? वो कौन है यार, छोटे बच्चों को डरा रहा है? अच्छा वो क्या, देखने में किंग कॉन्ग लगता है पर कुंग-फू पांडा जैसा है। ए, तेरा शू कहाँ है? हमने नहीं ए, देखा। मुकेश, ये कौन है? हाँ मेरा फ्रेंड है सर, नाम सनी लियोनी है। बाय सर। बाय सनी। ए महेश, 2 more rounds। ओके ओके। अजीब बंदा है, सनी लियोनी को भी नहीं जानता। इस ग्राउंड के पीछे की स्कूल का पीटी मास्टर है। स्कूल का ग्राउंड ने इसलिए हमारे कोच ने यहाँ उसे खेलने की परमिशन दी है। काफी बड़ा दिल है तुम्हारे हाँ, कोच का। ये कौन है जो हॉकी स्टिक को घूर रहा है? वो क्या, उसका नाम आसिफ है। 2 महीने पहले बैंगलोर से ट्रांसफर होकर यहाँ है। डिस्ट्रिक्ट का वाइस कैप्टन है, कोच का चहीता है, इसलिए खुद को ही कोच समझता है। मुझे देखकर उसकी फट जाती है। आसिफ भाई देखो ये आपका कुछ कह रहा है। हाय, परवाही का अबे मैं तो मजाक कर रहा था, देख रहा था कि किसको देखकर किसकी निकल जाती है। हाँ, लवणिया ब्रो। ये लो बेटी। थोड़ी हिम्मत कर और आजा। ब्रो नहीं, ब्रो नहीं। अरे टेंशन क्यों ले रहा है, अब मैं फैन नहीं हूँ, फ्रेंड हूँ। हेलो। तुम ग्राउंड में क्या कर रहे हो? सुबह से 3 कॉल्स और 4 मैसेजेस कर चुका हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। वही पूछने आया हूँ। टेल मी व्हाई। फ्रेंड ऐसे ही होते हैं क्या? फ्रेंड हूँ इसीलिए इतने कॉन्फिडेंस से पूछ रहा हूँ। अगर मुझे तुम में इंटरेस्ट होता तो तुम्हें फील हो जाता और बात नहीं करोगी सोच के मैं टेंशन में आ जाता। फ्रेंडशिप का मजा ही कुछ और है यार। मेरी तरफ से एक सॉन्ग सुनो। अरे विटलापुर महेश्वर राव। दादाजी, आपसे कितनी बार कहा है मैंने, कॉल मी विक्की, महेश विक्की। अरे छोड़, मेरे बाप का नाम मेरा नाम मिलाकर रखा है तेरा नाम, मैं तो ऐसा ही बुलाऊंगा। ये तेरे दादाजी हैं? हाँ ब्रो, वहाँ मूर्ति दिख रही है ना चिट्टी बाबू की, उनके जनरेशन का लास्ट पीस है। 80 नॉट आउट, उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। आप हॉकी खेलते हो दादाजी? हाँ मैं हॉकी प्लेयर था बेटा। अरे बाप रे, जो नहीं पूछना था वही पूछ लिया तूने ब्रो। ऐसे महान खिलाड़ी के ग्राउंड में खड़े होकर उसके दोस्त के साथ बात कर रहे हो तुम। अरे आपको कोई बुला रहा है दादाजी। कौन बुला रहा है? चल बाहर निकल। कहाँ गए? ये तो बेकार है। अरे क्या है ये? सर अगला देखिए ना सर। अरे क्या देखूं मैं? अरे कुछ ऐसा तड़क भड़क कर कि वायरल हो जाए। लिखो, जगन को, चंद्रबाबू को राजनीति सिखाने वाला राम रमेश है, ऐसा कुछ लिख के डाल। ओवर हो जाएगा सर। ओवर रहेगा तो ही तो ट्रेंडिंग में आऊंगा ना, इसीलिए तो आपको पैसा देकर पाल रहा हूँ। पकड़ो से। ठीक है, हो जाएगा। चलना निकल। सर फोन सर। स्पीकर ऑन कर। सर, बीचिट्टी बाबू हॉकी ग्राउंड का बहुत बड़ा इतिहास है सर। ये कौन है यार? स्पोर्ट्स डायरेक्टर रघु सर। हाँ रघु बोलो क्या बात है? सर, हमारे ग्राउंड के एकेडमी से स्टेट के लिए बहुत सारे खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं सर। हाँ तो? आपने उस दिन ग्राउंड के एनिवर्सरी में कप जीत कर आओ कहा था ना हाँ तो? सर। इस ग्राउंड का इतिहास बहुत बड़ा है सर। इतिहास का नाम मत लो, मुझे जलन होती है। तुमने कभी मेरी कटआउट्स को नहीं देखा क्या? द लिविंग लेजेंड, इतिहास रचने वाला नेता हूँ मैं। हाँ देखा था। ऐसे ही कुछ मत बोलो। वो ग्राउंड मेडिकल सेंटर या हॉस्पिटल बनाने के लिए लीज पर मिल सकता है या नहीं, ये बताओ। सर, इलीगली तो हम लीज पर नहीं ले सकते। लीगली जाएंगे तो एक ही रास्ता है सर। पहले वो बताओ, लीगल वाला ही काम करेंगे, इलीगल वाला काम कुछ नहीं करेंगे। हाँ सर, स्टेट टीम के प्लेयर्स को सिलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के अथॉरिटीज में ये भी एकेडमी आती है। हाँ। अगर कोई भी एकेडमी सही से परफॉर्म नहीं कर पाती है तो उसे अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल देते हैं। ऐसी एकेडमी के ग्राउंड्स को ही लीज पर ले सकते हैं सर। तो सोचना क्या है, वैसे ही कर दो। लेकिन पिछले 4 सालों से उस एकेडमी से कम 2 प्लेयर्स तो सिलेक्ट हो ही रहे हैं सर। वो इसलिए क्योंकि उनका कोच एक्स मिलिट्री है। उसने प्लेयर्स की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह की है सर। कौन है? शाहरुख खान है क्या? सर वो
इंडिया में आधे लोग अभी भी हॉकी कोच बोले तो शाहरुख खान ही समझते हैं। इस कोच को कौन पहचानेगा? उस एकेडमी को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालने के लिए मुझे क्या करना होगा ये बताओ। अगर ऐसी बात है तो हमें उन्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने से रोकना होगा। उनका कोई भी प्लेयर किसी भी कैटेगरी में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, तभी ये मुमकिन है। ऐसा ही करते? लेकिन वो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे सर। नहीं होना चाहिए। सर उन्हें रिजेक्ट कर दीजिए सर। हाँ। ऐसा करेंगे तो जवाब देना होगा। कुछ भी करके मैनेज कीजिए ना। लेकिन क्या बोलेंगे? इल्यूमिनाटी कहते हैं ना। इल्यूमिनाटी मतलब? हम कोई गलत काम करते हुए रेड हैंड पकड़े जाएंगे तो जो दिखाई नहीं देता उस पर इल्जाम डाल देंगे। उसके बारे में सभी सर खुजाते हुए सोचते रहेंगे और उसी गैप में हम भाग जाएंगे, तो इसे कहते हैं इल्यूमिनाटी। ओहो, लेकिन सबूत क्या देंगे? सच साबित करने के लिए सबूत चाहिए। झूठ को सबूत की क्या जरूरत है? किसने कहा था बताओ? किसी महागुरु ने कहा होगा सर। अरविंद स्वामी ने कहा था ध्रुव सिनेमा में। हाँ, याद आ गया। चल पहले काम कर यार। ठीक है सर, लेकिन मेरा प्रमोशन पहले काम करो, बाद में देखते हैं। डायरेक्टर है यार। हेलो हेलो एंग्री बर्ड, तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? बेवकूफ फ्लर्ट। अरे फ्लर्ट हूं, लेकिन बेवकूफ बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम मुझे इतना पसंद क्यों करते हो? देखो लव, हर किसी में दो इंसान होते हैं। एक को सारी दुनिया पहचानती है और दूसरे को सिर्फ हम पहचानते हैं। जब भी तुमसे मिलता हूँ ना, वो दूसरे वाला बाहर आ जाता है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं बचपन से लोगों से सुनते आ रही हूँ, लड़कों पर भरोसा मत करो, भरोसा मत करो, उनसे दूर रहने की कोशिश करो, सिर्फ तुम जैसों की वजह से। लव, लव, शुरुआत में मेरे जैसे लड़कों पर डाउट आता है, देखते ही देखते भरोसा भी हो जाता है। मुझे बुरा भला कहकर फालतू में ही बाद में पछताऊंगी। क्या है? ओए कहकर बुलाती जो तुमने मुझे देखा ना, 3 सेकंड्स तक तुम्हारी फुल अटेंशन मुझ पर थी। वो कमाल की फीलिंग थी। बियर पियोगे? चीची, ऐसी बुरी आदतें मुझ में नहीं। हाँ क्या? मैं तो साल में एक बार पी लेती हूँ। मैंने सोचा इस बार तुम कंपनी दोगे, लेकिन इट्स ओके। अब बियर फ्रूट से बनती है ना, हार्ट के लिए अच्छी होती है। गूगल में पढ़ा था मैंने। I'll start today। अच्छा। लव, इससे ज्यादा स्मार्ट तरीके से बात करना मुझे नहीं आता। Cheers। ये अचानक बियर क्यों पिला रही हो? इरादा तो ठीक है ना? इरादा विरादा कुछ नहीं, चढ़ गई है मुझे। सुबह से बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए पी रही हूँ मैं। ठीक है, मेरे मम्मी डैडी के आने का टाइम हो गया है। What? चलते हैं, चलो। वेट। मतलब कि घर में कोई नहीं है? नहीं। तो मुझे ये बार सीढ़ी से क्यों बुलाया? दरवाजे से आने देती ना। तुम मेरे लिए ऊपर चढ़ोगे या नहीं ये देखने के लिए। अच्छी बात है, तुमने कर दिखाया। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है क्या? नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। आंखें नहीं खोलोगे?
आंखें खोलूंगा तो तूफान आ जाएगा। गो। कौन है रे वो? अच्छा वो क्या, आपने महेश के साथ आया था ना उस दिन, अपनी लावण्या के साथ बहुत ज्यादा घूम रहा है आजकल। और वो भी लावण्या, कौन है वो? हाँ व्हाट? ये ग्राउंड है, यहाँ प्लेयर्स को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। किसी भी एरे गरे को लेकर आओगे तो ग्राउंड बाजार बन जाएगा। देखो आसिफ, तुम मेंस टीम प्लेयर हो, मैं वुमेन्स टीम प्लेयर, बस इतना ही। अगर गेम में कोई प्रॉब्लम है तो बोलो, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? चलो निकलो। आप सबके लिए गुड न्यूज है। इंडिया के तमाम क्लब्स को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। ध्यानचंद मेमोरियल एकेडमी से 67 सालों से होस्ट कर रही है। सर नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। रघु अंदर है? वो अंदर मीटिंग में है सर। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, अमृतसर, चेन्नई में भी इन्होंने 6 बार होस्ट किया है। इस बार उन्होंने पंजाब के मोहाली में होस्ट करने का फैसला किया है। ठीक है, मैं यहीं वेट करता हूँ। हमारे लोगों को ट्रेल्स पे आने नहीं दिया। ये सब जानबूझ के हमें गेम से हटाने की साजिश है। हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डाल दिया है। लोग कह रहे हैं कि हमारे ग्राउंड को लीज पर देने वाले हैं। लेकिन रघु ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो कैसे बताएंगे सर, उन्होंने ही तो साइन किया है। यहाँ देखिए, सभी के सभी अच्छे खिलाड़ी हैं, एक को भी सिलेक्ट नहीं किया। हमारे डिस्ट्रिक्ट कैप्टन आसिफ को भी अलग कर दिया गया। अरे इसकी चाय बहुत अच्छी है, साथ में बिस्किट खाएंगे, मजा आएगा। तुम टॉपिक मत बदलो यार। बोर्ड ने सेलेक्ट नहीं किया तो मैं क्या करूं यार? ऐसा नहीं है रघु, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में कैसे डाला? सुनना, अकेडमी के पास फंड्स नहीं है, मैं चाय बनाऊं? अगर फंड्स ना हो तो एक ग्राउंड को अंडर परफॉर्मिंग कैटेगरी में डालकर उसे लीज पर देकर उससे आने वाले पैसे से ग्राउंड को डेवलप करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्लियर है यहाँ। हमारा ही ग्राउंड क्यों यार, हमारा ही ग्राउंड क्यों? इस साल सिलेक्ट नहीं हो पाए, लेकिन हर साल तो सिलेक्ट हो रहे हैं ना। यहाँ प्रैक्टिस के लिए आने वाले सारे बेचारे गरीब घर से हैं यार। पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करने के लिए बेचारे मेहनत कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हो? सरकारी आदमी को कितना कुछ सहना पड़ता जानता है तू? पॉलिटिशियंस, बड़े अधिकारी, उनके दिए हुए प्रेशर्स, वो जहां बोलेंगे साइन करो वरना ट्रांसफर 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 ट्रांसफर। इस उंगली को देखो, सर्जरी हो गई है इसकी। अरे ये सब छोड़ो, दोस्त की तरह बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं हेल्प करूंगा। इस मामले में हेल्प करोगे या नहीं? ग्राउंड के विषय में मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं करोगे? स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास जाके खुद ही बात करता हूँ, रोकना मत। क्या कहा तुमने? स्पोर्ट्स मिनिस्टर से जाकर खुद बात करोगे? हाँ करूंगा। उसी ने तो मुझसे साइन करवाया है।